सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल हमने अपने छठे पाठ समुद्र तट का पहले अनुच्छेद को पढ़ा था, आज उसके आगे के बचे हुए जो हमारे 2 अनुच्छेद हैं उनको भी हम पढ़ते हैं। आरंभ करते हैं। सबसे पहले दिए गए अनुच्छेद का वाचन। अस्माकं देशे बहवः समुद्रतटाः सन्ति। एतेषु मुम्बै, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापत्तनम, पुरी तटाः अतीव प्रसिद्धाः सन्ति। गोवातटः विदेशीपर्यटकेभ्यः समधिकं रोचते। विशाखापत्तनम तटः वैदेशिकव्यापाराय प्रसिद्धः। कोच्चितटः नारिकेलफलेभ्यः ज्ञायते। मुम्बैनगरस्य जुहूतटे सर्वे जनाः स्वैरं विहरन्ति। चेन्नैनगरस्य मेरिनातटः देशस्य सागरतटेषु दीर्घतमः। ये हम लोग के पाठ का दूसरा अनुच्छेद है। इसका अर्थ समझते हैं। अस्माकं देशे अर्थात हमारे देश में बहवः समुद्र तटाः बहुत सारे समुद्र तट संति हैं। उनमें से कौन कौन से प्रसिद्ध हैं? तो लिखा है एतेषु इन सभी समुद्र तटों में मुंबई, गोवा, कोच्चि, कन्याकुमारी, विशाखापट्टनम, पुरी के ये जो तट हैं, किनारे हैं समुद्र के, ये अतीव प्रसिद्धाः बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं ये सब के सब। अब इनकी प्रसिद्धि का कारण क्या है, ये क्यों प्रसिद्ध हैं, तो उसके विषय में अलग अलग करके बात बताई जा रही है। गोवा तटः, जो गोवा राज्य का जो समुद्र का तट है, वह तट विदेशी पर्यटकेभ्यः विदेश से आए हुए घूमने वाले सभी व्यक्तियों के लिए समधिकम रोचते, बहुत ही अच्छा या बहुत ही उनको पसंद है। विशाखापत्तनम, जो विशाखापट्टनम है हम लोगों का, और उसका जो तट है वह वैदेशिक व्यापाराय, विशेष रूप से वहाँ पर में जो विदेशों के साथ में व्यापार होती है, उस व्यापार के लिए तट बड़े ही प्रसिद्ध हैं। अर्थात वहाँ पर में बड़े बड़े शिप के माध्यम से, बड़े बड़े जहाज़ों के माध्यम से हमारे देश में बने हुए सामानों को विदेश भेजा जाता है और विदेशों में बने हुए सामानों को भारत लाया जाता है। कोच्चि तटः, जो कोच्चि का तट है, आप सभी को एक बात बतानी है कि कोच्चि का तट यह कौन से राज्य में पड़ता है। कोच्चि तट नारिकेल फलों के लिए बहुत अधिक जाना जाता है। और जो मुंबई नगर है उसका जुहू बीच बहुत ही प्रसिद्ध है। हम सभी ने इसके विषय में ज़रूर सुना होगा। आप में से कुछ व्यक्ति ज़रूर वहाँ पे गए होंगे, या आपने बहुत बार वहाँ पर में फिल्म की शूटिंग होते हुए भी आपने सुना होगा, फिल्मों में देखा होगा। तो मुंबई नगर का जो जुहू का तट है वहाँ पर में बताया जाता है सर्वे जनाः, सभी व्यक्ति वहाँ पर में स्वैरम विहरन्ति, स्वच्छंद रूप से विहार करते हैं, घूमते हैं। और चेन्नई नगर का जो मेरिना बीच है, मेरिना तट है, वह देश में जितने भी सागर तट हैं, समुद्र के किनारे हैं, उन सभी समुद्र तटों में दीर्घतमः अर्थात बहुत सबसे लंबा तट माना जाता है। तो इसलिए चेन्नई नगर का समुद्र तट सबसे अधिक प्रसिद्ध है। अब आगे देखते हैं, जो हम लोग का अंतिम अनुच्छेद है उसको सबसे पहले पढ़ते हैं। लिखा है भारतस्य तिस्रेषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। भारतस्य तिस्रिषु दिशासु समुद्रतटाः सन्ति। अस्मात् एव कारणात् भारतदेशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। पूर्वदिशायां बंगोपसागरः,
दक्षिणदिशायां हिन्दमहासागरः, पश्चिमदिशायां च अरबसागरः अस्ति। एतेषां त्रयाणाम् अपि सागराणां सङ्गमः कन्याकुमारीतटे भवति। अत्र पूर्णिमायां चन्द्रोदयः सूर्यास्तं च युगपदेव द्रष्टुं शक्यते। अब यहाँ पर मैं बात लिखी है कि भारत की तिसृषु दिशासु अर्थात 3 दिशाओं में समुद्र तटाः सन्ति, समुद्र तट हैं। अस्मात् एव कारणात्, और इसी कारण से भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। भारत देश प्रायद्वीप कहलाता है। द्वीप अर्थात आप जिसे इंग्लिश में आइलैंड के माध्यम से समझते होंगे। आइलैंड में हम देखते हैं कि जो भी कोई देश होता है, जो द्वीप होता है, उसके चारों तरफ समुद्र होते हैं। हाँ, लेकिन जो भारत देश है उसके चारों तरफ तो नहीं है समुद्र, लेकिन 3 तरफ है। इस कारण से उसे द्वीप न कह करके प्रायद्वीप अर्थात द्वीप के जैसा, हाँ, द्वीप के समान, ऐसा हम कह सकते हैं। तो भारत देश को प्रायद्वीप इति कथ्यते, कथ्यते अर्थात कहा जाता है। पूर्व दिशायाम, अब देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी दिशाओं में कौन कौन से समुद्र हैं। तो सबसे पहले लिखा है पूर्व दिशायाम, अर्थात भारत की पूर्व दिशा में बंगोपसागरः, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशा में भारत की हिंद महासागरः, हाँ, हिंद महासागर हम सभी जैसे इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं। पश्चिम दिशायां च, और भारत की पश्चिम दिशा में अरब सागरः अस्ति, अरब सागर है। एतेषां त्रयाणां अपि सागराणां, अब यह जो 3 समुद्र हैं, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, ये तीनों समुद्र आकर के एक जगह मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं, तो उसके विषय में बात लिखी है। एतेषां त्रयाणां अपि सागराणां, इन तीनों समुद्रों का जो संगम है, मिलान होता है, वह कन्याकुमारी तटे, कन्याकुमारी के तट पर में भवती होता है। अब यहाँ पर में एक बड़ी ही अच्छा दृश्य हम लोग को देखने को मिलता है। क्या? अत्र पूर्णिमायाम, पूर्णिमा अर्थात हम लोग इंग्लिश में जिसे फुल मून के नाम से समझते हैं, तो वह पूर्णिमा जो होती है उस तिथि पर में चंद्रोदयः, चंद्रमा का निकलना, सूर्यास्तम च, और सूर्यास्त होना, सनसेट, यह युगपदेव, युगपद शब्द का अर्थ होता है एक साथ में ही, द्रष्टुम शक्यते, देखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या क्या बात पढ़ी कि भारत की 3 दिशाओं में समुद्र तट हैं, और इस कारण से भारत देश को प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत देश की पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। इन तीनों समुद्रों का जो मिलान होता है वह कन्याकुमारी के तट पर में होता है, जहाँ पर में पूर्णिमा के दिन एक तरफ से चंद्रमा निकल रहे होते हैं और दूसरी तरफ सूर्यास्त हो रहा होता है। यह दोनों ही दृश्य हम एक साथ में इस कन्याकुमारी के तट पर में देख सकते हैं। तो यह हम लोग के समुद्र तट का पाठ था, जिसको हम लोगों ने समझा है। अगली कक्षा में हम सभी इस पाठ के अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।